छुपो जल्दी, कहीं उसने देख लिया तो हम मारे जाएंगे। और उसके बाद गुल्ली और शॉन दोनों अलग अलग जगह छुप जाते हैं। और अब आगे की स्टोरी देखते हैं। लगता है शॉन की खोपड़ी में भूसा भरा हुआ है, तभी वो ऐसी जगह छुपा है जहाँ से सरकटा उसे आसानी से देख सकता है। गुल्ली भी इस बात को अच्छी तरह से जानता है, लेकिन अब वो कुछ नहीं कर सकता क्योंकि सरकटा अंदर आ चुका है। शॉन की किस्मत अच्छी है कि सरकटे ने उसे नहीं देखा और वो आगे चला गया। और शॉन को ऐसा लगने लगा कि उसने छुपकर सरकटे को टोपी पहना दी है। कुछ देर तक तो शॉन छुपकर सरकटे को देखता रहा, लेकिन जैसे ही सरकटा गुल्ली की तरफ आगे बढ़ने लगा, शॉन फौरन बाहर निकलकर खड़ा हो गया और कहने लगा, गुल्ली वहां से भागो, सरकटा तुम्हारी तरफ आ रहा है। शॉन का बस इतना कहना था कि वो सरकटा वहीं रुक गया और शॉन की तरफ पलटा। शॉन ने जैसे ही देखा कि वो सरकटा मुझे देख रहा है, वो फौरन वहां से भागने लगा, क्योंकि शॉन इस बात को अच्छी तरह से जानता है कि सरकटे से दूर रहने में ही उसकी भलाई है। इसलिए वो फौरन घर की छत पर चढ़ गया, लेकिन अब सरकटा उसका पीछा इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाला। शॉन ने चिल्लाकर अपने लिए मुसीबत खड़ी कर ली है। गुल्ली ने जब शॉन को मुसीबत में फंसा देखा तो फौरन कुल्हाड़ी उठाकर उसकी मदद के लिए आगे जाने लगा। गुल्ली को भी अपनी जान का खतरा है, लेकिन अगर वो शॉन की मदद नहीं करेगा तो सरकटा शॉन को मार डालेगा। इसलिए गुल्ली छुपते छुपाते हुए धीरे धीरे सरकटे के पास जाने लगा, लेकिन अगर सरकटे ने गुल्ली को देख लिया तो वो उस पर हमला कर देगा। इधर शॉन सरकटे को डंडे से डराकर भगाने की कोशिश कर रहा है और सरकटे का सारा ध्यान शॉन पर है। बस इसी मौके का फायदा उठाते हुए गुल्ली ने सरकटे पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया और सरकटा सीढ़ी से नीचे गिर पड़ा। गुल्ली सरकटे का खेल यहीं खत्म कर देना चाहता है, लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा कि इसे मारा कैसे जाए। जब सर कटने के बाद भी ये जिंदा है तो अब ये मरेगा कैसे। तभी शॉन गुल्ली से कहता है कि तुम इसे मार नहीं पाओगे गुल्ली, तुम इसका पैर काट दो, फिर ये हमारा पीछा नहीं कर पाएगा। गुल्ली को शॉन की ये बात सही लगी और उसने कुल्हाड़ी से सरकटे का एक पैर काट दिया। शॉन ने कहा, एक पैर काटने से काम नहीं चलेगा गुल्ली, दूसरा वाला पैर भी काट दो। अगर तुम्हें डर लग रहा है तो मैं तुम्हारे पास आ जाता हूँ, ये लो। अब तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, काटो इसका दूसरा पैर। और फिर गुल्ली ने सरकटे का दूसरा पैर भी काट दिया। शोरगुल की आवाज सुनकर झंडू अंकल भी वहां आ गए और कहने लगे, चलो जल्दी गुफा के अंदर चलते हैं वरना सरकटा आ जाएगा। गुल्ली बोला, अंकल अब हमें कहीं छुपने की जरूरत नहीं है, जिससे आप डर रहे हैं वो तो यहाँ पड़ा हुआ है, मैंने उसके पैर काट दिए हैं। अंकल को गुल्ली की बात पे भरोसा नहीं हुआ और वो सरकटे को देखने के लिए उसके पास चले गए। पास जाकर जब अंकल ने सरकटे को देखा तो उनको अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ कि गुल्ली ने सरकटे के पैर काट दिए हैं और वो उनके सामने पड़ा हुआ है। अंकल ने कहा, गुल्ली तुमने ये सब किया कैसे? मुझे तो सिर्फ ये सोचकर ही डर लग रहा है कि अगर ये तुम पर पलटकर हमला कर देता तो तुम जिंदा नहीं बचते। गुल्ली बोला, अंकल अगर मैं इसके पैर नहीं काटता तो ये शॉन का कुछ ना कुछ जरूर काट देता, इसीलिए मुझे इसके पैर काटने पड़े और अब ये हमारा पीछा नहीं कर पाएगा। शॉन बोला, अगर ये मेरा कुछ उल्टा सीधा काट देता तो मैं चप्पल से मार मार कर इसका मुंह लाल कर देता। इसे पता नहीं है कि मैं कितना खतरनाक आदमी हूँ, अभी मैं इसे बताता हूँ। तभी झंडू अंकल बोले, रुक जाओ शॉन, कहीं बेतुकी चोट न लग जाए उसे, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी उसकी। गुल्ली मैं तो कहता हूँ जितने जल्दी हो सके हमें यहाँ से निकल लेना चाहिए, अगर ये सरकटा उठकर बैठ गया तो हमारा यहाँ से निकलना मुश्किल हो जाएगा, भागो जल्दी। ये कहकर झंडू अंकल वहाँ से भागने लगे। तभी गुल्ली ने पूछा, अंकल आप जा कहाँ रहे हैं? मैं आपको घर तक छोड़ देता हूँ, अकेले जाना ठीक नहीं है। अंकल ने कहा, गुल्ली मैं अपने घर जा रहा हूँ, थोड़ी ही दूर पे मेरा घर है, तुम लोग भी अपने अपने घर लौट जाओ। और एक बात याद रखना गुल्ली, सरकटा तुमसे बदला लेने जरूर आएगा, जितने जल्दी हो सके यहाँ से दूर चले जाओ। ये कहकर अंकल वहाँ से चले गए। झंडू अंकल की बात सुनकर शॉन ने कहा, गुल्ली तुमने सुना है ना अंकल ने क्या कहा है, ये सरकटा तुमसे अपना बदला जरूर लेगा और तुम्हारी टांगे काट देगा। गुल्ली बोला, शॉन तुम अपने मुंह से मनहूसियत वाली बातें न निकाला करो, तुमने भी तो दीमक लगी हुई लकड़ी से इसे मारा है। गुल्ली और शॉन बात कर ही रहे थे कि तभी अचानक से सरकटा उठकर बैठ गया और गुल्ली को वही बात याद आ गई कि उसकी टांगे भी काटी जाएंगी। ये देखकर गुल्ली ने कहा, शॉन मुझे कुछ जरूरी काम याद आ गया है, तुम यहीं रुको मैं अभी आता हूँ। ये कहकर गुल्ली वहाँ से फरार हो गया, लेकिन अपना पॉटी बॉय शॉन अकेले कहाँ रुकने वाला, वो भी गुल्ली के साथ फरार हो गया। इधर गुल्ली परेशान है कि रात के 1 बजने वाले हैं, लेकिन गुल्ली और शॉन घर वापस नहीं आए हैं। हो सकता है गेम खरीदने के बाद दोनों बाबा के पास चले गए हों, लेकिन मुझे जाकर देखना होगा कि इतनी बारिश में ये लोग कहाँ चले गए हैं। और उसके बाद गुल्ली दोनों को ढूंढने घर से निकल जाता है।
कुछ देर बाद बुल्ली जब बाबा के घर पहुंचता है तो देखता है बाबा के घर का दरवाजा बंद है। अगर गुल्ली और शॉन घर के अंदर होते तो घर का दरवाजा खुला होता और गुल्ली का स्कूटर यहाँ खड़ा होता। चलो चलकर बाबा से पूछते हैं कि गुल्ली और शॉन यहाँ आए तो नहीं थे। यही सोचकर बुल्ली आगे बढ़ता है और काफी देर दरवाजा खटखटाने के बाद भी जब दरवाजा नहीं खुलता तब बुल्ली समझ जाता है कि बाबा घर पे नहीं है और फिर वो वापस जाने लगता है। बुल्ली को समझ में नहीं आ रहा कि अब गुल्ली और शॉन को कहाँ ढूंढा जाए। चुन्नी का गेम स्टोर भी अब बंद हो चुका होगा, लेकिन चलो चलकर देख लेते हैं, हो सकता है किसी वजह से स्टोर खुला हो और दोनों वहाँ बैठे हों। बुल्ली ने अपनी गाड़ी मोड़ी और सीधे गेम स्टोर की तरफ निकल गया। स्टोर पहुंचते ही बुल्ली को जोर का झटका लगा। उसने देखा कि स्टोर तो बंद पड़ा हुआ है। तो इतनी रात में गुल्ली और शॉन आखिर कहाँ गए? बारिश की वजह से सारी दुकानें और होटल भी बंद हो चुके होंगे। कुछ देर बाद बुल्ली को समझ में आ गया कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। बुल्ली गाड़ी बैक करके वहां से निकल गया। कुछ दूर आगे जाने के बाद बुल्ली ने गाड़ी जंगल की तरफ मोड़ दी, इस उम्मीद के साथ कि हो सकता है गुल्ली और शॉन का कुछ पता चल जाए। लेकिन बुल्ली बिल्कुल अकेला है, उसे अलर्ट रहना होगा क्योंकि गुल्ली और बुल्ली के दुश्मन काफी ज्यादा हैं। शॉन को तो लोग गधा समझकर छोड़ भी देते हैं, लेकिन बुल्ली पर अचानक से अटैक हो सकता है। ये क्या हुआ? बुल्ली ने अचानक से गाड़ी क्यों रोक दी? अरे ये तो रॉड की वैन है। चलो अच्छा हुआ बुल्ली को रॉड मिल गया। अब बुल्ली इस जंगल में अकेला नहीं है। लेकिन रॉड आधी रात में इस जंगल में क्या कर रहा है, वो भी बारिश में? बुल्ली जब आगे जाकर देखता है तो उसे कुछ ऐसा दिखाई देता है जिसकी उसे उम्मीद नहीं थी। रॉड की वैन में खून लगा हुआ है और रॉड भी गायब है। बुल्ली वैन के पास खड़ा हुआ था, तभी उसे कुछ हलचल महसूस हुई। अरे ये तो रॉड है, लेकिन ये बुल्ली को देखकर छुप क्यों रहा है? बुल्ली बोला, रॉड मैंने तुम्हें देख लिया है, लेकिन तुम छुप क्यों रहे हो? मैंने तुम्हारी गाड़ी में लगा हुआ खून भी देख लिया है।